हेलो दोस्त, हमारा इलेक्ट्रिकल दोस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आपको एक डिजिटल टाइमर स्विच का कनेक्शन बताने जा रहे हैं और वो अभी हम बुक पे बता रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे कि कैसे टाइमर सेट किया जाता है, कैसे टाइमर में हम वीकली टाइमर इसको बोल सकते हैं, हम कैसे इसमें कितने बजे ऑन होना चाहिए, कितने बजे ऑफ़ होना चाहिए, कितने क्या है वो सेट करना हम बताएंगे प्रैक्टिकली वीडियो में। लेकिन अभी हम आपको कनेक्शन बता रहे हैं। ये हम कुछ ड्राइंग बनाए हैं, ये कंट्रोल वायरिंग का हम कनेक्शन बताएंगे, क्योंकि पावर वायरिंग तो सब कर लेते हैं, कंट्रोल वायरिंग में फंस जाते हैं। तो हम उसी को सलूशन लेके आए हैं और आप लोग बताइएगा हमारा कोशिश कैसा है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे जो टाइमर है उसको ऑन करने के लिए हमको सप्लाई देना पड़ेगा, जो कि हमारा ये जो टाइमर है हमारा 230 वोल्ट या 110 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, सबसे पहले टाइमर को ऑन करना पड़ेगा वर्किंग कराने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल और फेज, ये जो पॉइंट है यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल देंगे। इतने पर क्या है कि हमारा टाइमर ऑन तो हो जाएगा लेकिन पर वर्क नहीं करेगा। और आपको NO, NC और कॉमन, ये 3 का नॉलेज होना चाहिए, तब आप ये सीख पाइएगा। और वो भी जानना है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। हमारा थोड़ा छोटा सा प्रयास है, हम देख रहे हैं कि कितना समझ आ रहा है और समझा पा रहे हैं हम। तो देखिए, हमारा यहाँ तो फेज और न्यूट्रल आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि देखिए, NC का मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा टाइमर में जैसे हम सप्लाई दिए, जब तक हमारा टाइमर ऑन है या ऑफ स्थिति में है तो यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारा टाइमर ऑन है यानी कि इसमें सप्लाई आ गया है, लेकिन यहाँ जो MAN लिखा है यानी मैनुअल ऑटो, ये स्विच होता है उसमें, जिससे हम टाइमर को मैनुअल ऑन कर सकते हैं, ऑटो में ऑन करा सकते हैं, ऑटो ऑफ करा सकते हैं, ये सब फंक्शन रहता है, वो भी बताएंगे। लेकिन जब तक ये टाइमर हमारा पावर है यानी NC पे यहाँ से ऑन कराएंगे तो NC पे पावर नहीं मिलेगा, NO पे पावर देगा। तो हमारे जो टाइमर का वर्किंग कराना है कनेक्शन, तो क्या करेंगे, ये जो कॉमन होता है, कॉमन पे अगर हम फेज दे रहे हैं तो हमको 18 नंबर जो 16 नंबर है, यानी कि 18 नंबर हमारा NO पॉइंट है और 16 नंबर NC पॉइंट है। इस पर जो 15 नंबर पे देंगे हम, तो वो हमको या तो 16 पे मिलेगा और 18 पे मिलेगा। अगर फेज देंगे तो फेज मिलेगा, न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल मिलेगा, लेकिन हम अक्सर फेज को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉमन पे जब 15 नंबर पे फेज दिया, जो हम यहाँ से टाइमर ऑन करेंगे, हम सप्लाई तो दे दिए, लेकिन यहाँ से जब टाइमर हमारा ऑन होगा तो ये इंडिकेटर है, ये उसमें इंडिकेटर रहता है, वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और टाइमर ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे 18 नंबर कॉमन पे सप्लाई मिलेगा। हम यहाँ एक कॉन्टेक्टर का मतलब दिखा रहे हैं कि कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट कराना है। तो हम एक कॉन्टेक्टर को ऑन करा के दिखा रहे हैं इस ड्राइंग के माध्यम से आपको। तो हमने 18 नंबर को क्या किया, कॉन्टेक्टर के A1 पे दिया, और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हम इधर से A2 पे दे दिए। हमारे देखिए, अगर कॉन्टेक्टर के कॉइल को, हमको कॉन्टेक्टर को अगर चालू करना है तो हमको क्या चाहिए, एक तरफ से न्यूट्रल चाहिए और एक तरफ से फेज चाहिए। अब हमारा कॉन्टेक्टर निर्भर करता है कि AC है कि DC है। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर जो है 230 वोल्ट मान लीजिए AC है, इसलिए हम AC ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है। जब हमारा 15 नंबर पे पावर आएगा, उसके बाद जो ही टाइमर हम यहाँ से ऑन करेंगे तो 18 नंबर पे, 15 नंबर पे तो कॉमन पे पावर है, लेकिन जो ही हमारा यहाँ से टाइमर ऑन होगा तो जो NC था वो NO हो जाएगा, जो NO था वो NC हो जाएगा। तो यानी यहाँ पावर मिलेगा, तो ये पावर कॉन्टेक्टर को देगा। अब हमारे को कॉन्टेक्टर से कुछ भी चलाना है। अब जो भी, जब तक हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा, मतलब मान लीजिए ये L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया,
यहाँ मान लीजिए भी यहाँ आउटपुट है, ये इनपुट हो गया, ये आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी पावर मिलेगा, ठीक है। जब यानी कि हमारा टाइमर से कॉन्टेक्टर होल्ड और अनहोल्ड करा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो ही हमारा 15 नंबर पे तो कॉमन पे दे रखे हैं, टाइमर हमारा वर्क चालू करेगा। जो ही ऑन होगा तो 18 नंबर पे मिलना चालू हो जाएगा पावर। ये 15 नंबर के सप्लाई से मतलब टाइमर अंदर से इस पर कॉन्टेक्ट कराएगा। जो कि ये देखिए यहाँ हम बनाए हैं, ये आपको समझ आएगा जब NONC, यानी आपको सिंबल भी याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए 15 नंबर हमारा कॉमन है, 18 नंबर NO है, 16 नंबर NC है। ये ज़रूरी नहीं है कि 16 ही रहेगा, अब अपने को ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए। और वो जो टाइमर रहेगा उस पर लिखा रहता है, ड्राइंग भी दिया रहता है, वो अपने को पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। अब जो ही 18 नंबर से पावर मिला हमारे कॉन्टेक्टर के A1 को, हम न्यूट्रल तो इधर से दे रखे हैं, वो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। और जो इधर हम आउटपुट में जो रखे हैं वो हमारी चालू हो जाएगी। अब ये टाइमर लगाने का एक फ़ायदा है कि हमको रोज़ क्या है पर डे स्विच ऑन ऑफ करने नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हम इससे हम सेट कर सकते हैं कि कितने बजे ऑन होना चाहिए, कितने बजे चालू होना चाहिए, हफ्ते में किस डे को ऑन होना चाहिए, किस डे को ऑफ होना चाहिए। इसमें मतलब जो भी है हम आपको एक बार प्रैक्टिकली भी बताएंगे, लेकिन हम अभी कनेक्शन ड्राइंग बुक पे समझा रहे हैं ताकि आप ये ड्राइंग पढ़ना भी सीखें और कैसे होता है। देखिए क्या है, हम लोग ये सिंबल अगर याद नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इस माध्यम से आप कर पाइएगा, क्योंकि हम पूरी बता रहे हैं कहाँ से कहाँ कनेक्शन। ये देखिए हम कॉमन पे MCB के एक MCB लगाए हैं और फेज इस पर दे दिए। हम यहाँ से चाहते तो यहाँ से भी उठा के दे सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ से दिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जहाँ भी अगर हमको समझाने आपको दिक्कत आ रही है आप पूछिए, हम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।